एक फेमस यूट्यूबर पुष्पा जो बहुत सारे दिलों के ऊपर राज किया करती, जिसके वीडियो काफ़ी अच्छे चला करते, कई वीडियो उसके मिलियन में भी गए थे। उसके लगभग 57,900 के लगभग यूट्यूब पर फॉलोवर होते हैं। दोस्तों वो हर दिन वीडियो बनाया करती और उसके साथ एक लड़का भी होता है जो उसका बॉयफ्रेंड माना जाता है। अचानक ही इस पुष्पा के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, ये पुष्पा इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानोगे तो एक बार आप भी सन्न रह जाओगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से दीप जलाएं और अपने घर को भी रोशन करें और अपने जीवन को भी रोशन करें। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा त्योहार है, यहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आप लोग भी इसी तरह से खुशियाँ बांटें, इसी तरह से मिठाइयाँ बांटें। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज मैं जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में एक जिला पड़ता है सोनीपत और इसी के अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है हरसाना गाँव। दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 का मामला होता है जब एक घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। दोस्तों ये घर जो होता है वो संदीप का होता है और इस घर में एक यूट्यूबर रहती है जिसका नाम पुष्पा होता है, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जान पहचान वाली होती है। लोग बाग इसकी कहानियाँ, इसकी रील्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते। दोस्तों अब यहाँ पर संदीप अड़ोसी पड़ोसियों को शोर मचा मचा कर बुलाता है कि मेरा घर अंदर से बंद है। पुष्पा ने घर को अंदर से बंद कर लिया है। दोस्तों जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो घर के अंदर का जो दृश्य होता है उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति यहां पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जो पुष्पा है उसने अपने आप को यहां पर पंखे से लटका रखा होता है। दोस्तों आनन फानन में ही सदर थाना की पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर यहां पर जो पुष्पा की मां को इस सब के बारे में पता चलता है तो पुष्पा की मां दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आती है और कहने लगती है कि ये सब काम मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये इस संदीप ने ही किया है। दोस्तों अब यहाँ पर संदीप के ऊपर शक जाने लगता है और पुलिस संदीप को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब यहाँ पर संदीप से डिटेल से पूछा जाता है तो संदीप टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों जो पुष्पा होती है ये जींद जिले की रहने वाली होती है और इसकी 9 साल पहले पंकज के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद इसकी 2 लड़कियां भी हो जाती हैं, लेकिन पिछले 1 साल पहले से ही इसके पति के साथ इसकी नहीं बन रही होती। ये अपनी मां के साथ रहा करती है, इसकी दोनों बेटियां भी इसी की मां के साथ रहती हैं, लेकिन यहां पर इसे लगता है कि नौकरी पेशे के लिए इसे बाहर जाना चाहिए। अब ये नौकरी करने के लिए यहाँ से सीधी सोनीपत जिले में आ जाती है और यहाँ पर हरसाना गांव में ये संदीप के घर में ही एक कमरा किराए पर ले लेती है, यहीं पर रहने लगती है और यहाँ से ये अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है। अब संदीप इससे कहने लगता है कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, उस पर हम अर्निंग करेंगे, हम दोनों कहानियाँ बना सकते हैं, हम दोनों रील्स बना सकते हैं, हम नाटक का काम कर सकते हैं। दोस्तों पुष्पा भी तैयार हो जाती है और एक यूट्यूब चैनल खोल लिया जाता है। दोस्तों फिलहाल इसके YouTube चैनल पर 57,900 फॉलोवर हैं और जो इंस्टाग्राम है उस पर 31,000 फॉलोवर हैं, फेसबुक है उस पर लगभग 5,000 फॉलोवर हैं। अब ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, इनकी जो वीडियो है ठीक ठाक चलने लगती हैं। और फिर यहाँ पर एक दिन होता कुछ ऐसा है, जो यहाँ पर ये लड़का होता है संदीप इस पुष्पा के साथ ऐसे रिलेशन में आ जाता है जैसे पति पत्नी होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। पुष्पा को लगता है कि जो तेरा पिछला जीवन है वो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है, अब तू यहाँ पर संदीप के साथ रहे और इसी के साथ शादी कर ले। लेकिन संदीप यहाँ पर ऐसा चाहता ही नहीं था, वो चाहता था कि बस तू इसके साथ मौज मस्ती कर, इसके जरिए पैसे कमा और बस इसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर जो पुष्पा है वो इससे कहने लगती है कि मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ, अपनी माँ को छोड़ सकती हूँ, अपने बच्चों को भी छोड़ सकती हूँ, बस तू मुझसे शादी कर ले। इसके ऊपर शादी का
दबाव बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर संदीप चाहता है कि तू उससे शादी ना कर, बस ऐसे ही फ्री में मौज लेता रहे। दोस्तों 3 अक्टूबर का वाक्य होता है जब यहाँ पर इनके आपस में काफ़ी सारी इसी बात को लेकर झड़प होती है कि संदीप यहाँ उसे शादी के लिए मना करता है, पुष्पा शादी का उसके ऊपर दबाव बनाती है। फिर यहाँ पर संदीप एक प्लान बनाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसी तरह से अपने आप को इस जहां से विदा कर लेते हैं। यहाँ पर पुष्पा को भी ऐसा ही दिखाया जाएगा कि इसने तंग आकर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया, क्योंकि आजकल इसके फॉलोवर हैं जो कम हो रहे थे और यहाँ पर जो इसके व्यूज़ हैं वो भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। दोस्तों अब यहाँ पर संदीप एक रस्सी लाता है और रस्सी से इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों इसे यहीं पर मौत के घाट उतार देता है और फिर प्लानिंग नंबर 20 स्टार्ट करता है। इसे पंखे से लटकाता है, पंखे से लटकाकर सीधा यहाँ से अंदर से कुंडी लगाता है, कुंडी लगाकर पिछले दरवाजे से बाहर ओटा से कूदकर नीचे आ जाता है और सामने आकर वहां शोर मचाने लगता है, नाटक करने लगता है। सुबह घर के अंदर बंद है और वो दरवाजा नहीं खोल रहे, मैं काफी बार यहां पर शोर मचा रहा हूं। फिर लोगों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा जाता है, घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो पुष्पा वहां पर इस तरह की कंडीशन में होती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहां पर संदीप की तहरीर पर ही संदीप के खिलाफ पूरा मामला दर्ज कर लेती है और उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद करा देती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। एक महिला जो शादीशुदा होती है 9 साल पहले, जिसकी शादी हो जाती है, जिसकी 2 बेटियां भी होती हैं, उन बेटियों के रहते हुए भी यहां पर ये इस संदीप से प्यार करने लगती है और वो सब कुछ छोड़कर इसके साथ आ जाना भी चाहती थी। लेकिन यहां पर इसका अंजाम कितना भयानक होता है। दोस्तों आज इस दुनिया में पुष्पा नहीं है। अगर उसके आप वीडियो को देखेंगे, उसकी रील्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही जिंदा दिल लड़की है, बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाती है। आपको महसूस नहीं होगा कि ये इस दुनिया में अब नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप यहाँ पर इस घटनाक्रम से क्या सीख कर जाते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। आता है वो सुरेश राउत जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रिया हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी हम हर दिन सुनते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अजय दिवाड़ी जी लिखते हैं सर दिल को छू लेने वाली कहानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छी कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र यादव जी आपकी कहानी बहुत ही बढ़िया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल जी वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दया शंकर जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट में हमें नव्या रावत लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमको भी और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप हमें कमेंट करते रहें। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।